हेलो दोस्तों। देखिए भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, हम पढ़े थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में दोस्तों हमने पिछली क्लास में गुलाम वंश कंप्लीट किया था। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी, जिसका वास्तविक नाम दोस्तों इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। दोस्तों, मलिक फिरोज ने ही गुलाम वंश में गयासुद्दीन बलबन के पोते कैकुबाद, जो एक अयोग्य शासक था, उसे मलिक फिरोज ने सुल्तान के पद से हटाया और अगला सुल्तान बनाया किसे? कैमुर्स को। और दोस्तों मलिक फिरोज ने ही कैमुर्स की हत्या करवाकर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम जानते हैं खिलजी वंश के नाम से। ठीक है दोस्तों, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी और इसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम जो शासनकाल रहेगा वह खिलजी वंश का ही रहेगा। दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का रहा। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम शासनकाल खिलजी वंश का रहा और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई थी, जिसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। दोस्तों, इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1293 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। और दोस्तों, देवगिरी कहाँ था? देवगिरी कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। दोस्तों, 1293 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, जो कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। और दोस्तों, उस समय देवगिरी का रूलर या देवगिरी में जो शासक होता था, जो राजा शासन कर रहा था वहाँ पे, वह था रामचंद्र देव। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1293 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और दोस्तों, जिस समय इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था, उस समय देवगिरी का राजा या शासक जो था वह था रामचंद्र देव। और दोस्तों, इतिहासकार ऐसा बताते हैं या ऐसा बोलते हैं कि इसी युद्ध में या इसी आक्रमण में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और रामचंद्र देव की मित्रता हो गई थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही एक भतीजा था, जिसे हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, जिसका वास्तविक नाम दोस्तों अली गुरसाप्स था। और दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को इक़्तिदार नियुक्त किया था। दोस्तों कड़ा नामक स्थान का। दोस्तों, कड़ा जो वर्तमान में
जो दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी है। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही एक भतीजा हुआ जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसाब था। और दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को इख्तियार नियुक्त किया था, कहाँ का, कड़ा का, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी है। ठीक है दोस्तों इसी के ही शासनकाल में 1296 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही 1296 ईस्वी में हुआ मंगोलों का तृतीय आक्रमण। 1296 ईस्वी में ही हुआ मंगोलों का तृतीय आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर। दोस्तों मंगोलों के बार बार आक्रमण होते रहेंगे, और दोस्तों मंगोलों का यह तीसरा आक्रमण था। हर बार की भांति जैसे मंगोल आक्रमण करते थे दोस्तों, तो मंगोलों की सेना वापस लौट जाया करती थी, लेकिन इस बार इस आक्रमण में दोस्तों मंगोलों के 2000 सैनिक दिल्ली में ही रह गए, और वे गए सीधे किसके पास, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास, और उन्होंने कहा कि आप हमें यहाँ पर रहने की इजाज़त दें, अनुमति प्रदान करें। तो दोस्तों उन 2000 सैनिकों, जो 2000 सैनिक थे, उनसे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि आप सभी एक साथ इस्लाम कबूल कर लीजिए, तो हम आपको यहाँ रहने की अनुमति दे देंगे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, ये जो 2000 सैनिक थे, इन्होंने एक साथ इस्लाम कबूल किया, और दोस्तों यही कहलाए क्या, नवीन मुसलमान। और दोस्तों इन्हीं के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, इन्हीं 200 सैनिकों के लिए, इन्हीं नवीन मुसलमानों के लिए दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नया शहर बसाया, जिसे हम जानते हैं मुगलपुर के नाम से। मुगलपुर के नाम से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बसाया। इन्हीं नवीन मुसलमान, ये 2000 सैनिक जो थे दोस्तों, ये कहलाए नवीन मुसलमान, और इन्हीं नवीन मुसलमानों के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नया शहर बसाया, जिसे हम जानते हैं मुगलपुर के नाम से। ठीक है दोस्तों, दोस्तों 1296 ईस्वी में हुआ मंगोलों का तृतीय आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर, और दोस्तों इस आक्रमण को ही नियंत्रित करने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा। और दोस्तों हर बार की भांति जैसे मुगल आक्रमण हुआ करते थे, तो मंगोलों की सेना वापस लौट जाया करती थी, लेकिन इस बार 2000 सैनिक यहीं रह गए। और दोस्तों वे 2000 सैनिक सीधा किसके पास गए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास, और उन्होंने कहा कि सुल्तान आप हमें यहाँ रहने की इजाज़त दीजिए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि आप सारे के सारे एक साथ इस्लाम कबूल कर लीजिए, तो हम आपको यहाँ पर रहने की इजाज़त दे देंगे। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, इन 2000 सैनिकों ने एक साथ इस्लाम कबूल किया, और ये कहलाए नवीन मुसलमान। और दोस्तों इन्हीं नवीन मुसलमानों के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक शहर बसाया, जिसे हम जानते हैं मुगलपुर के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो यह इस शहर की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी, मुगलपुर की। इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने इसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, और इस अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए 1296 ईस्वी में ही देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया।
दूसरा आक्रमण किया। और दोस्तों, और देवगिरी के रूलर रामचंद्र देव, और दोस्तों देवगिरी के रूलर रामचंद्र देव की ही बेटी को उठाकर अलाउद्दीन खिलजी कहाँ ले गया? कड़ा नामक स्थान पर। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए 1296 ईस्वी में देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया और वहां के शासक रामचंद्र देव की बेटी को उठाकर अलाउद्दीन खिलजी कहाँ ले गया? कड़ा नामक स्थान पर। दोस्तों जब यह बात पता चली जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तुरंत कहाँ पहुंचा? कड़ा नामक स्थान पर। और दोस्तों यहीं पर धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा या अपने ही ससुर की हत्या कर दी। दोस्तों कड़ा नामक स्थान पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा ससुर की हत्या धोखे से कर दी। और दोस्तों अपना आप बन गया दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान। और दोस्तों ये जो मुगलपुर है ना, मुगलपुर, यह वर्तमान में मंगोलपुरी है। दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया और वहां के शासक रामचंद्र देव की ही बेटी को उठाकर कहाँ ले गया? कड़ा नामक स्थान पर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी है। और दोस्तों जब यह बात पता चली किसे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तुरंत कहाँ गया? कड़ा नामक स्थान पर। दोस्तों यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की या अपने चाचा अपने ससुर की धोखे से हत्या कर दी और दोस्तों खुद बन गया दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मुगलपुर का संबंध किससे है? तो दोस्तों हमें पता है मुगलपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, या खिलजी वंश से इसका संबंध है। भूल कर भी मुगल वंश आंसर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि अपने ही चाचा अपने ही ससुर की हत्या करके दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। जिसे हम पढ़ेंगे दोस्तों 1296 से 1316 ईस्वी तक 20 ईयर्स का शासनकाल रहेगा इसका। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था। और दोस्तों इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जब इतिहासकारों ने अभिलेखों को खोजा
तो उन्हें जानकारी मिली कि संस्कृत भाषा के जोधपुर अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी की ही जो तुलना की गई वो दोस्तों देवताओं से की गई, क्योंकि इसने देवतुल्य काम किया अपनी प्रजा या अपनी जनता के लिए। तो दोस्तों इसलिए इसे किसकी उपाधि दी गई? देवताओं की उपाधि दी गई या देवतुल्य ऐसे कहा गया। तो दोस्तों संस्कृत भाषा के जोधपुर अभिलेख से में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवताओं से की गई। यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को हम देव तुल्य के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखना शुरू किया सबसे पहले। यह दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान था। और दोस्तों यह प्रथम सुल्तान था और इसी ने सेना में सबसे पहले नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला यह प्रथम सुल्तान था और दोस्तों इसी ने सेना में सबसे पहले नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी स्थायी से रखने वाला सबसे प्रथम सुल्तान था और इसी ने सेना में सबसे पहले नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। दोस्तों इसी के दरबार में अमीर खुसरो नामक प्रसिद्ध कवि रहा करते थे, जो इसके दरबारी कवि हुआ करते थे। इसी के दरबार में अमीर खुसरो नामक प्रसिद्ध कवि रहा करते थे, जो इसके दरबारी कवि थे। दोस्तों बात करें अगर अमीर खुसरो के बारे में, तो दोस्तों इनका जन्म स्थान पटेली नामक ग्राम में एटा जिले कासगंज में हुआ था। इनका जन्म पटियाली नामक ग्राम में एटा जिले
कासगंज में हुआ था। दोस्तों इनका जन्म पटियाली नामक ग्राम में एटा जिले के कासगंज में हुआ था। और दोस्तों इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम अन्य नाम से जानते हैं, जिसमें हम पहले जानते हैं इन्हें तोताए हिंद के नाम से। दूसरे नंबर पे जानते हैं हम दोस्तों अमीर खुसरो को हम तोताए हिंद के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इन्होंने ही तबला और सितार का आविष्कार किया, या इन्होंने ही सबसे पहले तबला और सितार बनाए। इनके द्वारा आविष्कार किया गया तबला और सितार का। इन्हें हम तोताए हिंद या तोतिया हिंद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा कव्वाली की भी शुरुआत की गई। इन्हीं के द्वारा दोस्तों कव्वाली की भी शुरुआत की गई। और दोस्तों इन्हीं के द्वारा अमीर खुसरो के ही द्वारा खड़ी बोली का भी विकास हुआ, या अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का विकास किया। अमीर खुसरो के ही द्वारा खड़ी बोली की शुरुआत की गई, या इन्होंने खड़ी बोली का विकास किया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। और दोस्तों अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। दोस्तों इनके गुरु का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया था। दोस्तों अमीर खुसरो दिल्ली के सर्वाधिक सुल्तानों के समकालीन रहे। और दोस्तों अमीर खुसरो के ही गुरु हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों अमीर खुसरो ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा। दोस्तों आपसे पूछें, अगर आपसे मालूम करें कि विश्व में धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो आंसर करेंगे स्विट्जरलैंड। विश्व में धरती का स्वर्ग किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड। और दोस्तों अगर आपसे पूछें कि भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह है खजियार, जिसे हम भारत का स्वर्ग कहते हैं। खजियार इन हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों आपसे अगर मालूम पूछने लगे कि भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, या भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं, या भारत का
मिनी स्विट्जरलैंड, स्विट्ज किसे कहते हैं दोस्तों? खजियार हिमाचल प्रदेश में है, जो चंबा जिले में है, चंबा जिले में। ठीक है दोस्तों, और अगर आपसे मालूम करें कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया, तो दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, ये दोस्तों उत्तराखंड में है, कौसानी को कहा गया, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो के द्वारा कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा गया। और अगर हम बात करें विश्व में धरती का स्वर्ग की, तो किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। और भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं, या भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? खजियार नामक जगह है हिमाचल प्रदेश में, चंबा जिले में, उसे हम कहते हैं। और मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कौसानी, उत्तराखंड को। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो के ही द्वारा एक किताब लिखी गई जिसे हम जानते हैं खमसा-ए खुसरो के नाम से, खमसा-ए खुसरो। और दोस्तों अमीर खुसरो के ही द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान-ए-जहां या विश्व का सुल्तान की उपाधि दी गई। अमीर खुसरो के ही द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान या सुल्तान-ए-जहां की उपाधि दी गई। तो दोस्तों आज हमने बात की कि कैसे कैसे खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई। और दोस्तों इसी के ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने काला नामक स्थान पर अपने चाचा की हत्या करके अगला सुल्तान बना कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ा, उनके दरबारी कवि अमीर खुसरो के बारे में हमने पढ़ा। और दोस्तों अगली क्लास में हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियानों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।